कार्यक्रम है, जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं कि 22 उजियारपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और 23 समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके साथ ही 25 खगड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कुछ हिस्सा इस जिले में पड़ता है। तो फेज 4 में समस्तीपुर और उजियारपुर में फेज 4 में चुनाव, और जो हिस्सा हमारा खगड़िया का पड़ता है वहाँ पर फेज 3 में चुनाव। अधिसूचना जारी करने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल फेज 3 के लिए और 18 अप्रैल फेज 4 के लिए। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अप्रैल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 25 यानी खगड़िया का जो हिस्सा है उसके लिए, और समस्तीपुर और उजियारपुर के लिए 25 अप्रैल। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद में समीक्षा करने की जो तिथि है वो फेज 4 के लिए 26 अप्रैल, और समीक्षा के उपरांत अभ्यर्थिता जो कैंडिडेचर है उसको वापस लेने की जो तिथि है वो फेज 4 के लिए 29 अप्रैल है। मतदान की तिथि फेज 4 में 13 मई को है, और मतगणना सभी फेज की जो है वो 4 जून को है। तो इस प्रकार ये जो हमारा दोनों पीसी 22 और 23 और जो पीसी नंबर 25 का जो हिस्सा है उसका ये निर्वाचन का कार्यक्रम है। प्रेस ब्रीफ होने के साथ ही जो आदर्श आचार संहिता है वो लग गई। पूरे जिले के लिए जो है वो आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए टीम का गठन ऑलरेडी किया गया है, और आज समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये सूचना जारी की गई थी कि अपने आप जो है इसको कर लें, अदरवाइज इसको जो है प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जो हमारा जिला कंट्रोल केंद्र है, नियंत्रण केंद्र है DCC, वो 24/7 कार्यरत हो गया, और इसका टोल फ्री नंबर जो ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है वो 1950 है। इसके साथ ही व्यय अनुश्रवण कोषांग जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर सेल है उसमें भी 24/7 कंट्रोल रूम चालू हो चुका है। ये वाणिज्य कर कार्यालय में यहीं पर कार्यरत है, और इसका टोल फ्री नंबर 06274 जो STD कोड है जिले का 225002 है। अब जो हमारा ये दोनों पीसी और तीसरा पीसी का जो हिस्सा है इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक पीसी 1 डिस्पैच सेंटर के हिसाब से तैयारी करके रखी है। और जैसा हम सभी लोग अवगत हैं कि इस बार पूरे राज्य में जैसा अन्य राज्यों में होता आया है कि पीसी सीपी का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, पोलिंग पार्टी ही सभी चीज़ें लेकर के जाएंगे, चाहे वो मटेरियल है और या जो हमारे ईवीएम वगैरह रहते हैं वो लेकर के जाएंगे। तो जो डिस्पैच सेंटर है ये उजियारपुर लोकसभा 22 नंबर के लिए केंद्रीय विद्यालय रेलवे कॉलोनी है, वहाँ से मटेरियल डिस्पैच किया जाएगा, मशीन भी डिस्पैच किए जाएंगे। और जो 23 समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का डिस्पैच सेंटर है वो समस्तीपुर कॉलेज में है, वहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 25 का हिस्सा हम लोगों के यहाँ पर है एक विधानसभा क्षेत्र, उसका डिस्पैच हम लोग जो है UR कॉलेज रोसड़ा से करेंगे। कलेक्शन सेंटर जो है वो जो हमारा 22 और 23 नंबर का जो पीसी है उसके लिए समस्तीपुर कॉलेज है, और 25 नंबर का खगड़िया में जाएगा। तो इस प्रकार ये जो डिस्पैच और कलेक्शन सेंटर है, कलेक्शन सेंटर पर ही उसकी काउंटिंग की जाएगी। जो कुल मतदान केंद्र अभी वर्तमान में है वो 3056 है, और सभी के जो हमारे अलग अलग सहायक निर्वाचित पदाधिकारी हैं वो ऑलरेडी चिन्हित है, पहले से ही अधिसूचित है। कुल जो हमारे विधानसभावार और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वार जब फाइनल पब्लिकेशन हुआ था जनवरी में, उसके आधार पर जो मतदाताओं की संख्या है वो आपसे शेयर की जा रही है, और उसमें अलग अलग पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या ऑलरेडी दी गई है। उसके बाद से भी फॉर्म 6 और फॉर्म 8, फॉर्म 7 भी भरे जा रहे हैं, और जब तक उसके लिए स्टेट्यूटरी जो वैधानिक समय सीमा है तब तक वो लिए जाएंगे। तो इसलिए जो ये संख्या दी जा रही है इसमें स्वाभाविक है कि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही जो आदर्श आचार संहिता और जो कानून व्यवस्था है उस पर लेकर के
एएसपी साहब ने बताया आपको, हम लोग लगातार जो शस्त्रों का सत्यापन, उसकी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और अधिकांश शस्त्रों का हम लोगों ने सत्यापन कर लिया है। शस्त्र की जो दुकान है उसका भी हम लोगों ने सत्यापन कराया। आदर्श आचार संहिता में जो वर्णन किया गया है उस हिसाब से अब आगे की चीजें हम लोग इसमें करेंगे। सीआरपीसी के तहत अब तक लगभग 8000 व्यक्तियों के विरुद्ध जो है 107 का नोटिस निर्गत हुआ है और करीब 4400 व्यक्तियों पर बाउंड डाउन के बीच में कार्रवाई की गई है। मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने जो हमारा अंतर जनपदीय बॉर्डर है उसके जो भी हमारे जिला पदाधिकारीगण और एसपी साहब लोग हैं उनसे हम लोगों ने अपने स्तर से मीटिंग की। इसके साथ ही सभी अनुमंडल ने क्रॉस अनुमंडल जो है मीटिंग की। सभी प्रखंड और थाना ने भी अपने बॉर्डरिंग प्रखंड और थाना के साथ में बैठक की, जिसमें मूवमेंट चीज़ों का जो भी होता है उसके बारे में, जो चेक पोस्ट है उसके बारे में, सीसीटीवी और ड्रोन से विजिलेंस के बारे में, इनके बारे में विस्तृत बातचीत की गई। और आज से ही जो जिला लेवल पर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया, जो हमारे सर्विलेंस टीम है, स्टैटिक और वीडियो सर्विलेंस टीम, उनको भी जो कार्य दिए गए हैं उसका निरंतर जो है हम लोग मॉनिटरिंग करना शुरू कर रहे हैं। और ये फीड हमारे कंट्रोल रूम में भी वहाँ से आ रहा है। हम लोग आपके माध्यम से अपने सभी जो हमारे वोटर्स हैं उनसे अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके जो हम लोग स्वीप की गतिविधियाँ कर रहे थे और अभी आगे भी करेंगे, इसमें हम लोगों ने आज तक जो ईवीएम के माध्यम से डेमॉन्स्ट्रेशन का भी कार्य किया, जिसमें अलग अलग जगह पर ले जा करके, वो आज से अब बंद हो गया। लेकिन स्वीप की गतिविधि जो है वो भी लगातार हम लोगों की चालू रहेगी। तो हम आपके माध्यम से अपने सभी मतदाताओं से, वो पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और जो ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी से हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वो आकर के और जिस दिन मतदान के लिए चिन्हित है उसमें आकर के अपना मतदान करें। लगातार जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें सीसीए के भी करीब 186 प्रस्ताव तक आए हैं, जिसमें हम लोग थाना बदर और जिला बदर की भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही वाहन जांच और अन्य प्रकार की जांच की कार्रवाई लगातार चल रही है। पुनः हम आप सभी को ये अवगत कराते हुए आश्वस्त करना चाहेंगे, पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट मैनर में और लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसमें किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। हम लोग जितने भी हमारे दोनों पीसी और तीसरी पीसी का जो हमारा आंशिक हिस्सा इस जिले में है, अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। धन्यवाद।